बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मुजाहिद मेरी क्लास। हम फिर से हाज़िर हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी क्या होता है, हाई या लो होने पर क्या सिम्टम्स आते हैं और उसे मैनेज कैसे किया जाए। वेदर यू आर मेडिकल स्टूडेंट और जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ बेटर, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। द फोर्स विद इन ब्लड प्रेशर mirrors the force your blood exerts against the walls of your arteries as your heart pumps it through your body. It's a vital sign of cardiovascular health. अब ये यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का एक वाइटल साइन है। आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपका जो हार्ट है, उसके हार्ट का ये एक किस्म का जो है वो मार्कर है। तो उससे हमें भी ये पता चलता है कि हाउ हेल्दी इज़ योर हार्ट, आपका जो हार्ट है वो कितना हेल्दी है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हार्ट इज़ अ पंपिंग स्टेशन। हम सबको ये पता है कि भाई हार्ट जो है वो एक पंपिंग स्टेशन के तौर पे काम करता है जिस्म में। तो हार्ट जब पंप करता है, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो पंप किया जाता है। द ब्लड इट रन्स इन द आर्टरीज एंड द प्रेशर, उस प्रेशर को जिस प्रेशर के साथ जो हार्ट जो है वो पंप करता है और एक्सर्ट करता है ब्लड को आर्टरीज़ की तरफ, और जिस प्रेशर से वो आर्टरीज़ की वॉल्स से जब वो टकराता है तो वो जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेयर किया जाता है और उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सो नाउ यू बेट आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। और उसके बाद फिर ये आ जाता है टू की नंबर्स। ये जो की नंबर्स हैं इसको याद करने की ज़रूरत है। इट्स एक्सप्रेस्ड एज टू नंबर्स, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। द सिस्टोलिक प्रेशर व्हेन योर हार्ट बीट्स, डायसिस्टोलिक प्रेशर व्हेन योर हार्ट रेस बिटवीन बीट्स। तो ये हमें ये बता रहा है कि सिस्टोलिक जो है वो ब्लड प्रेशर में हमेशा टू रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, एक होती है अपर रीडिंग जिसको हम सिस्टोलिक रीडिंग कहते हैं, और एक होती है ये यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखें, ये 120/80। तो ये जो है 120 जो यहाँ पर आपको शो हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड दिस वन द 80, दिस इज़ कॉल्ड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हार्ट बीट करती है, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक। तो उस दौरान जो प्रेशर हमें मिलता है, दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक। और जब हार्ट रिलैक्स होती है तो उसको डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इट मीन्स जहाँ पर वो प्रेशर जाकर ख़त्म होता है, जब आपका हार्ट जब रिलैक्स होता है, जब रिफिल हो रहा होता है, तो दैट प्रेशर वी कॉल इट इन मेडिकल डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. So now let us discuss about the normal range. The normal range, according to the American Heart Association AHA guidelines 2025, a healthy blood pressure reading is typically less than 120 and 80. ये जो रीडिंग है 120 और 80, इसके दरमियान इससे कम होनी चाहिए। जो नॉर्मल जो रेंज है, it should not be more than 120 and it should not be less than 80. Okay, so this is the normal range. Okay, the diastolic should not be less than 80 and the systolic should not be more than 120. So let us discuss about the high blood pressure hypertension. ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जो होता है उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है,
क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है। और इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमूमन जो है वो पेशेंट को खुद को पता नहीं होता कि ही इज़ सफरिंग फ्राम हाइपरटेंशन, क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं हो रही होती हैं। द हाइपरटेंशन अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 in 3 एडल्ट्स ग्लोबली। अब ये रीडिंग आप देखें, ये स्टडी देखें कि 1 in 3 एडल्ट्स ग्लोबली, कि अगर जो है वो वर्ल्ड वाइड ये स्टडी हमें ये बता रही है कि 3 एडल्ट्स में से 1 एडल्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 एडल्ट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। ऑफन इट प्रेजेंट्स विद नो नोटिसेबल सिम्टम्स। तो ये याद रखें कि जो हाइपरटेंशन है उसमें मोस्टली किसी को कोई भी साइन सिम्टम नहीं होता। ठीक है, earning its moniker as the silent killer. So this is the reason that this disease is called silent killer. ठीक है, और उसके बाद जी जो सीरियस हेल्थ रिस्क होते हैं वो ये है कि डिस्पाइट द लेक ऑफ सिम्टम्स, द हेडेक एंड द चेस्ट पेन। अब इनमें ये हमें बता रहा है कि जो लेक ऑफ सिम्टम्स तो हैं, इसमें सिम्टम्स का हमें पता नहीं चलता, हाँ तब पता चलता है जब ऑलरेडी देर हो चुकी होती है। ठीक है, तो फिर भी इन सम केसेस वी नोटिस हेडेक, चेस्ट पेन, ये कुछ जो है वो ये 2 सिम्टम्स हैं जो हमें कुछ केसेस में ये नज़र आते हैं। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन inflict severe damage on your body leading to heart attack, stroke, kidney disease, vision loss। अब देखें, अगर ब्लड प्रेशर को टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर उससे फेटल जो है वो डैमेज हमें हमारी बॉडी को होता है। उसमें सीवियर किस्म का डैमेज होता है जिसमें जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन बिकॉज हार्ट इज़ पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो है वो किडनीज, दे आर ऑल्सो द वाइटल ऑर्गन। द ब्रेन, स्ट्रोक भी हो सकता है। आपको पता है अगर हाइपरटेंशन किसी को है और अनकंट्रोल्ड है तो फिर जो है वो सीरियस हेल्थ रिस्क होते हैं। उन सीरियस हेल्थ रिस्क में सबसे पहला रिस्क है हार्ट अटैक, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो जाहिर है कि हमारे जो हार्ट है उस पर बर्डन होता है और हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है स्ट्रोक, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया तो इस सूरत में ब्रेन के अंदर आर्टरीज जो हैं वो रप्चर होती हैं और वहाँ से हेमोरेज होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रोक, सेरिब्रोवास्कुलर अटैक, ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा किडनी फेल्योर में बंदा चला जाता है, किडनी फेल्योर हो जाता है, उसकी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। विजन लॉस, हमारी आई साइट पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद किस्म के जो है वो नुकसान होते हैं, विजन लॉस भी हो सकता है। एक स्टडी इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर की स्टडी है उसमें है कि वेरी कॉमन, अराउंड 34 to 44% प्रीवेलेंस इन वेरियस पाकिस्तानी पॉपुलेशन। तो ये स्टडी हमें बता रही है कि जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 34 से 44% प्रीवेलेंस करती है ये डिज़ीज़ हाइपरटेंशन। और लार्ज स्क्रीनिंग कैंप स्टडी इन पंजाब, ये जो स्टडी एक हुई थी पंजाब में एक लार्ज स्क्रीनिंग कैंप में, तो वहाँ पर हमें ये पता चला था कि भाई 35.1% प्रीवेलेंस, ओनली 62.3% अवेयर दे हैव इट। अब आप ये देखें कि वो लोग जिनको पता था कि हमें ब्लड प्रेशर है, उनका रेशो जस्ट 62.3% था। और उसके बाद फिर अमंग दोज ऑन ट्रीटमेंट ओनली 32% अचीव कंट्रोल। तो वो लोग जिनको जो ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उनको जो है वो 32% वो लोग थे जिनका कंट्रोल था ब्लड प्रेशर में, आउट ऑफ 35.1%। अच्छा, नॉलेज गैप्स in a Karachi hospital study, many patients had moderate to high hypertension knowledge, but only 65% had controlled BP.
अब ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो कराची में एक हॉस्पिटल में ये स्टडी हुई थी, तो उसमें ये हमें पता चला कि मॉडरेट टू हाई हाइपरटेंशन की नॉलेज जो है वो मेनी पेशेंट्स मतलब बहुत से मरीज़ों को थी, लेकिन 65% हैड कंट्रोल्ड बीपी। और रिस्क फैक्टर इसमें क्या आ जाता है? रिस्क फैक्टर आता है एज, ओबेसिटी, आपका जो वज़न है बॉडी का, अगर उसका बीएमआई हाई है तो जाहिर है कि ही इज़ ऑन हाई रिस्क फॉर द हाई ब्लड प्रेशर। लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, अगर वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है सो दिस इज़ आल्सो हाई रिस्क। और अगर साल्ट इनटेक उसका ज़्यादा है देन दीज आर the risk factors, remember. Then screening is inadequate. In Karachi, 80% report having had BP checked at least once, but regularly screening is low. अब ये हमें जो है वो स्टडी बता रही है कि 80% जो है वो लोगों को एटलीस्ट वंस उनका बीपी चेक हुआ था, लेकिन जो है वो रेगुलर द हाई ब्लड प्रेशर नीड्स रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग। ये चीज़ जो है यहीं से हमें पता चलेगा। अगर हमारी रेगुलर मॉनिटरिंग अगर हो रही है उस पेशेंट की, तो फिर हमें उसकी रियल रीडिंग का पता चलेगा, करंट स्टेटस का पता चलेगा, और तभी हम उसको सही ट्रीट कर सकते हैं। So now let us discuss about the hypotension. We knew about hypertension. So now this is the second condition, hypotension. कि भाई hypotension में क्या चीज़ होती है? When is it a concern? Hypotension में हमें फ़िक्रमंद कब होना चाहिए? अच्छा, रिमेंबर कि हाइपरटेंशन जो होता है उसमें जो रीडिंग्स हैं वो मोर देन 120 इन सिस्टोलिक होती हैं, और डायसिस्टोलिक जो होता है वो डायसिस्टोलिक में रीडिंग्स जो होती हैं वो होती हैं मोर देन 80। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइपोटेंशन कि हाइपोटेंशन क्या है। जनरली डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर बिलो 90 systolic and 60 diastolic. Hypertension can be a normal state for some individuals, especially those who are very fit. However, it becomes a concern if it leads to symptoms such as okay, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि भाई जो हाइपोटेंशन है उसकी रीडिंग क्या होती है। अब हमें नॉर्मल जो रीडिंग है उसका हमें पता है कि 120 over 80 दैट इज़ द नॉर्मल। लेकिन जो वो रीडिंग जिसको हम हाइपोटेंशन कहेंगे, तो हाइपोटेंशन में जो सिस्टोलिक है वो 90 लेस देन 90 होगी, या फिर 90 इक्वल टू 90 over 60। जो डायसिस्टोलिक है वो 60 से कम होगा, तो फिर हम उसको हाइपोटेंशन कहेंगे। और उसके अलावा फिर ये यहाँ पर एक और चीज़ है कि हाइपरटेंशन कैन बी ए नॉर्मल स्टेट। यस, फॉर सम इंडिविजुअल्स क्या होता है कि अगर जो है वो किसी का वज़न जो है, वेट है, बॉडी वेट वो अगर कम है या फिर वो एक्स्ट्रा स्लिम है, तो उसके लिए हाइपोटेंशन उसके लिए नॉर्मल स्टेट है। दैट इज़ नॉट डेंजरस फॉर हिम और हर, क्योंकि उसकी बॉडी के हिसाब से या फिर जेनेटिकली कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर वो हाइपोटेंशन में ही रहता है ब्लड प्रेशर, तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम। या फिर अगर कोई एथलीट है या फिर कोई जो है वो एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ऐसे लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है, बट दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम। हाँ, हमें जो है वो फ़िक्रमंद कब होना चाहिए? व्हेन इज़ इट अ कंसर्न? हमें फ़िक्रमंद तब होना चाहिए कि अगर उसको इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स अगर वाज़े होते हैं, अगर ये सिम्टम्स उनमें हैं तो फिर हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। ये सिम्टम्स क्या हैं? डिजीनेस, लाइट हेडनेस, अगर उनको चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, या फिर थकावट ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा काम किया और वो थक गए, या फिर उनको मतली आ रही है, वोमिट हो रहा है, बेहोश हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं,
या फिर जो है वो चक्कर आ रहे हैं, उनको आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो दीज आर द साइंस दैट दे आर हैविंग हाइपरटेंशन। सो पोटेंशियल काजेज़ उसके क्या हो सकते हैं? अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसके जो है वो पोटेंशियल काजेज़ क्या हैं? पोटेंशियल काजेज़ ये हो सकते हैं कि मे बी द पेशेंट और द इंडिविजुअल ही इज़ हैविंग सीवियर डिहाइड्रेशन, वो जो है वो डिहाइड्रेट है हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी, रिमेंबर कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हाइपरटेंशन होता है, ओके। एंड द अदर पोटेंशियल काज कैन बी हार्ट प्रॉब्लम, मे बी ही इज़ हैविंग एनी हार्ट प्रॉब्लम, सीवियर इन्फेक्शन में भी ये चीज़ होती है, एंडोक्राइन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन इश्यूज़ उनको जो है वो कोई भी दूध की बीमारी भी हो सकती है, और सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। सम सर्टेन मेडिकेशंस कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू डेंजरस ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। तो ये वो जो है वो पोटेंशियल काजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। सो द नेक्स्ट, हाउ टू चेक योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। यस, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो है वो हमें पता होना चाहिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारी कम्युनिटी में, हमारी पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली किस तरीके से चेक कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर का अगर वो पेशेंट है तो उसने जो है वो डिवाइस तो परचेज़ कर ली, डिवाइस तो वो ले आया घर में, लेकिन वो ये समझ रहा है कि उस डिवाइस को उसने जो है वो अपने आर्म पर, अपने बाजू पर अप्लाई किया और बटन दबाया, जो रीडिंग आई दैट इज़ हिज ब्लड प्रेशर। नो, दिस इज़ नॉट अ वे, ओके। तो सही तरीका क्या होना चाहिए? आइदर अगर आप स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो है वो कार्डियोवास्कुलर जो है वो हेल्थ का पता चलता है ब्लड प्रेशर से ही पता चलता है। हर मेडिकेशन और पेशेंट का ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें जो है पेशेंट का एक्चुअली स्टेटस ही हमें ब्लड प्रेशर से, क्योंकि दिस इज़ अ वाइटल साइन, हमें यहाँ से पता चलता है। तो आपको सही जो है वो रीडिंग लेना, आपको पता हो कि हाउ टू चेक योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। चूज़ अ वैलिडेटेड डिवाइस। सबसे पहले तो यूज़ अ होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर दैट हैज़ बीन क्लिनिकली वैलिडेटेड फॉर एक्यूरेसी। अपर आर्म कफ्स और जनरली रिकमेंडेड। सबसे पहले तो आप वो वैलिडेटेड डिवाइस, वो चीज़ होती है जो अथेंटिक हो, जो एक जो है वो कैलिब्रेशन उसकी हुई हो और उसका पता हो कि दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, द बैटरीज आर वर्किंग प्रॉपरली, द स्क्रीन, द बटन्स, दे आर वर्किंग प्रॉपरली, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, आपकी डिवाइस जो है वो वैलिडेट है। उसके बाद फिर ये चीज़ आ जाती है कि अपर आर्म कफ्स जो हैं, जो अपर आर्म के जो कफ होते हैं वो ज़्यादा जो है जनरली रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो रीडिंग है अपर आर्म से, वो रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आती है। सेकेंडली, प्रिपेयर फॉर मेयरमेंट। अब मेयरमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे होती है? अब यही वो चीज़ है जहाँ से जो है वो हमारी रीडिंग्स जो हैं वो हमें गलत मिलती हैं। तो उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है। याद रखें कि अगर किसी का आप ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हैं और and you found out that the patient has just walked in or he was busy in a physical activity and he just came to you to check the blood pressure. So remember, you let the patient to sit at least for 5 minutes to be relaxed. तो आप उन्हें ये कहेंगे कि आप जो है वो sit quietly for at least 5 minutes with your back supported and feet flat on the floor, avoid caffeine, exercise. अब देखें, आपने उनको 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स उनको रिलैक्स पोजीशन में रखना है, और आपने ये भी पूछना है कि इफ़ ही हैज़ टेकन कॉफ़ी और इफ़ ही हैज़ डन एक्सरसाइज और स्मोकिंग। अगर उसने स्मोकिंग की हुई है, then in this situation you need to wait for 30 minutes.
and if your patient has taken caffeine, you need to wait for 30 minutes. ओके तो ये वो प्रिपरेशन है, ये आपने ये गाइडलाइन ज़रूरी आपने फॉलो करनी है, तभी हमें जो है वो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर की रीडिंग हमें मिलेगी। तो नंबर 3 पर आ जाता है करेक्ट पोजिशनिंग। Ensure the cuff is directly on your bare arm, not over clothing. Rest your arm on a table so the cuff is at heart level. तो करेक्ट पोजीशनिंग क्या होती है कि इसमें आपने इंश्योर करना है कि जो ब्लड प्रेशर का जो कफ है, जो बीपी अपैरेटस का जो कफ है, वो आपने बेयर आर्म पर अप्लाई करना है। इसका मतलब बेयर आर्म वो होती है कि जिस पर कोई भी कपड़ा ना हो, कोई स्लीव ना हो, कोई जैकेट, कोई स्वेटर, कुछ भी ना हो। आपने उनको रिमूव करके उसके बाद जो है वो आपने आर्म के ऊपर, बाजू के ऊपर आपने वो कफ अप्लाई करना है, नॉट ओवर द क्लॉथिंग। और उसके अलावा जो आर्म है उसको आपने टेबल की सपोर्ट पर आपने रखना है ताकि वो रिलैक्स पोजीशन में और हार्ट की लेवल में हो। तो नंबर 4 पे आ जाता है ट्रैक योर रीडिंग्स। टेक 2 to 3 रीडिंग्स अ मिनट अपार्ट एंड रिकॉर्ड द एवरेज। Regular tracking helps you and your doctor understand your trends and guide treatment. तो ये जो है वो आपने अगर जो है वो रीडिंग कुछ जो है वो अपर लिमिट्स पर आ रही है या हाई आ रही है या फिर लो आ रही है, तो आपने 2 to 3 टाइम्स आपने वो रीडिंग लेनी है और फिर जो एवरेज रीडिंग हो वो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो इससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट के लिए हमें जो है वो अच्छी गाइड मिल जाती है। हमें जो है वो एवरेज रीडिंग जब होगी तो फिर आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा वो डिसाइड कर सकेगा बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। सो नाउ let us discuss about the lifestyle changes to manage the high blood pressure. हम हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे ज़रूरी है टू चेंज द लाइफ स्टाइल। हमें वो लाइफ स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिससे हम जो है वो अपनी हार्ट को हेल्दी रख सकें और उसके जो इम्पैक्ट हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर पर और हमारी ओवरऑल वेलबींग पर होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि एम्ब्रेस द डैश डाइट। व्हाट्स डैश डाइट? डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, वो कौन सी डाइट है जिससे हम हाइपरटेंशन को स्टॉप कर सकते हैं? फोकस ऑन अ डाइट रिच इन द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर सोडियम सॉल्ट इंटेक, एमिंग फॉर लेस दैन 2300 मिलीग्राम पर डे। तो हमें जो है वो जो डाइट जो हमें अप्लाई करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है अपने लाइफ स्टाइल में, वो क्या होनी चाहिए? रिच इन द वेजिटेबल्स एंड रिच इन द फ्रूट्स एंड लो इन द फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो हमने डेयरी प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल करनी है, मिल्क हो गया, योगर्ट है, दही वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो हमने लो फैट यूज़ करनी है। उसके अलावा वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोडियम जो है साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है उसका जो इंटेक है वो हमने कम करना है। कम करना है मतलब कि 2000 नॉट मोर देन 2300 मिलीग्राम पर डे, ये सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी। अब जो फिज़िकल एक्टिविटी है ये क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी वेलबींग में, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। और मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेस आर कंट्रोल्ड बाय लाइफस्टाइल चेंजेस, द changes in our eating pattern and the changes in our physical activity pattern. Aim for at least 150 minutes of the moderate intensity aerobic exercise each week, such as brisk walking, swimming or cycling. तो एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हम एक्टिवली फिज़िकली हम जो है वो प्ले करें, जो हम कोई भी एक्टिविटी करें
जिसमें जैसा कि एक वॉकिंग आ जाती है। अब वॉकिंग वो वॉकिंग नहीं जो आहिस्ता आहिस्ता से बंदा जो है वो पार्क में वॉक करता है, इस तरीके से नहीं, तेज़ तेज़ वॉक करना है। वो वॉकिंग जिससे हार्ट बीट जो है वो हमारी फास्ट हो और जिससे जो है वो स्वेटिंग हो और जिससे हमारी बॉडी जो है वो इफ़र्ट करे। स्विमिंग है, लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग। तो इस तरह की जो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं वो हमने करनी है एट लीस्ट 150 मिनट्स पर वीक। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो हम इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनली आ जाता है मैनेज वेट एंड हैबिट्स। तो वेट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, लिमिट अल्कोहल कंजप्शन इफ़ यू आर अल्कोहल ड्रिंकर, so please limit it. And if you are smoker, commit to quitting as it drastically impacts blood pressure। याद रखें कि स्मोकिंग जो है ये बहुत शदीद किस्म के नुकसान जो है वो देता है हमें, हमारे ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल करता है और भी हमें जो है वो बहुत किस्म की बीमारियां जो हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो याद रखें, रिमेंबर कि स्मोकिंग, इफ़ यू आर स्मोकर देन प्लीज़ क्विट इट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप अल्कोहल ड्रिंकर हैं देन यू नीड टू लिमिट इट। ओके, और उसके अलावा जो वेट है उसको आपने मैनेज करना है। आप जो है आपका एक बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, जो होता है 18.5 से लेकर 24.9 तक। तो वो जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आप चेक करें और उसके हिसाब से अपने वेट को और अपनी डाइट को आप जो है वो कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन में लाइफ स्टाइल इज़ नॉट इनफ। आपने जो है लाइफ स्टाइल आपने चेंज करके देख लिया, आपने डाइट पे भी कंट्रोल कर लिया, डाइट भी आपने चेंज कर ली, उसके अलावा आपने वेट भी मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। देन व्हाट यू विल डू, you will go for the medications. For many, changes alone may not be sufficient to control high blood pressure. In such lifestyle cases, medication becomes a crucial component of management. तो अगर उन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, then the medication component is a crucial component of the management. कॉमन मेडिकेशंस क्या होती हैं? कॉमन मेडिकेशंस जो हैं वो दी जाती हैं ACE इनहिबिटर्स हैं या फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं। ACE इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स हैं तो वो हार्ट रेट को स्लो करती हैं। उसके अलावा जो है वो दे रिलैक्स ब्लड वेसल्स, और डायरेटिक्स भी दी जाती हैं। डायरेटिक्स हेल्प द बॉडी एलिमिनेट एक्सेस सोडियम और वाटर। अगर बॉडी में जमा हो जाता है, एडिमा वगैरह हो जाता है, तो फिर इस सूरत में डायरेटिक्स, लेसिक्स वगैरह जो फ्यूरोजिमाइड वगैरह हैं तो वो फिर दी जाती हैं। उसके अलावा फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे आल्सो रिलैक्स द ब्लड वेसल्स। सो दिस ऑल शुड बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और उसके अलावा ये चीज़ आपने सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है, ऑलवेज टेक योर मेडिकेशंस एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। नेवर स्टॉप और एडजस्ट योर डोजेज विदाउट कंसल्टिंग देम फर्स्ट। रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स आर एसेंशियल टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस एंड मैनेज पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये आपने याद रखना है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई नहीं लेनी और ना ही अपनी मर्ज़ी से डोजेज जो है दवाई का जो वज़न है उसको आपने ज़्यादा या कम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करना। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है मैनेजिंग लो ब्लड प्रेशर। हमने ये तो पढ़ लिया कि हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे मैनेज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, मेडिकेशंस कौन सी लें, वो सारी चीज़ें हमने जो है वो अंडरस्टैंड कर ली। अब ये आ जाता है कि लो ब्लड प्रेशर है तो उसमें आपने क्या करना है। इंक्रीज़ फ्लूइड्स। अब देखें, लो ब्लड प्रेशर जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि लो ब्लड प्रेशर जो है
वो कुछ लोगों के लिए तो नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ के लिए जो है वो एबनॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल उनके लिए होता है जिनमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हों, वो फेटिक हो रहे हैं या फिर उनको फेंटिंग हो रही है या नोज़िया हो रही है, डिजीनेस हो रही है, लाइट हेडनेस हो रही है। तो फिर जो है वो इसका मतलब कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा लो हो रहा है और दैट इज़ नॉट नॉर्मल स्टेट फॉर देम। तो उस सूरत में हमने किस तरीके से मैनेज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज फ्लूइड्स एंड साल्ट। देखें, ये जो लो ब्लड प्रेशर है उसको मैनेज करना, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इंक्रीज़ योर इनटेक। आपने जो है वो फ्लूइड्स का इनटेक जो है वो इंक्रीज़ करना है और उसके अलावा साल्ट, सोडियम का आपने जो इनटेक है वो आपने बढ़ाना है। हाइपरटेंशन में हमने क्या किया था कि साल्ट को हमने कम कर दिया था, और यहाँ पर हाइपोटेंशन में हम क्या कर रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर में साल्ट का इंटेक जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ड्रिंक मोर फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब मोर फ्लूइड्स आपने लेने हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंड कंसीडर इंक्रीजिंग योर सॉल्ट इनटेक इफ़ एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। अगर जो है वो आपके डॉक्टर ने ये देखा है कि आपको जो है वो हाइपोटेंशन, यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन, then he will advise you if you should take the salt or no. Then the secondly, अवॉइड सडन मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स जो हैं उससे आपने अवॉइड करना है। गेट अप स्लोली। आप अगर लेटे हुए हैं और आप जो है वो उठना चाह रहे हैं, सो डोंट ट्राई टू गेट अप सडनली। आपने क्या करना है, आराम से उठकर बैठना है, पोजीशन चेंज करनी है, उसके बाद फिर आराम से आपने उठना है, ठीक है। इससे क्या होता है, गेट अप स्लोली फ्रॉम लाइंग और सिटिंग पोजीशंस टू प्रिवेंट डिजीनेस एंड फेंटिंग। क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑलरेडी लो है, अगर आप सडनली आपने जो है वो अपनी मूवमेंट्स की तो उससे क्या होगा कि आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड पॉइंट पे आ जाता है कंप्रेशन स्टॉकिंग। अब कंप्रेशन स्टॉकिंग ये चीज़ें होती हैं जो टाइट क्लॉथिंग होती है, एक तरह से जो है उनको वियर ऑन करते हैं आप अपनी लेग्स पर, तो इससे आपका जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है। दीज कैन हेल्प इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड रिड्यूस ब्लड पूलिंग इन द लेग इफ़ रिकमेंडेड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स। ये एक तरह से जो है आप कह लें कि टाइट किस्म के सॉक्स होते हैं, तो ये जो है वो पहनाए जाते हैं। अब वो मेडिकली इक्विप्ड होते हैं, वो मुख्तलिफ़ साइज़ में और उसमें वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट it can be applied only on the recommendation by medical professional. Finally, this point explains us about the treat underlying causes. अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ देखनी है कि अंडरलाइंग काज क्या है। ब्लड प्रेशर अगर डाउन हुआ है, लो हुआ है, तो वो क्यों हो रहा है। ओके, वर्क विद योर डॉक्टर टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द रूट काज of your hypertension, whether it's medication related or due to an illness. तो आपने जो है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, एंड ही विल फाइंड आउट, ही विल वर्क एंड ही विल फाइंड आउट द रूट काज कि आपका जो लो बीपी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आइदर इट इज़ रिलेटेड टू द मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन इस तरह की आप ले रहे हैं जिससे ये चीज़ हो रही है, या फिर कोई और इन्फेक्शन है, कोई और इलनेस है, तो उसके लिए फिर वर्कअप की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि व्हेन टू सीक एमरजेंसी हेल्प। आपने एमरजेंसी हेल्प कब सीक करनी है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है हमारे कंट्री में, हमारे जो है वो कम्युनिटी में। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने एम्बुलेंस को कॉल कब करनी है, या फिर डॉक्टर के पास कब जाना है, इमरजेंसी में अप्रोच हमने कब करनी है। अंडरस्टैंडिंग दीज क्रिटिकल वार्निंग साइंस कैन बी लाइफ सेविंग। डोंट हेजिटेट टू एक्ट इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी दीज सिम्टम्स। अगर आप खुद पेशेंट हैं और आपको
इनमें से या इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, डोंट हेजिटेट टू एक्ट। आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी और आपने फ़ौरन से जो है वो एक्ट करना है। आपने कॉल करनी है इमरजेंसी नंबर पर या फिर आपने अप्रोच करनी है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो उसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और सीवियर हाइपोटेंशन इमरजेंसी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इनमें हम जो है वो वार्निंग साइंस देखते हैं कि वो कौन से हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, इफ़ योर ब्लड प्रेशर इज़ ग्रेटर देन 180 सिस्टोलिक एंड 120 डायसिस्टोलिक, remember, if you see this reading or if you find out this reading, this is the alarming sign, this is the warning sign. You need to call immediately on your emergency helpline or you need to approach through the nearest emergency department, okay. देन accompanied by the symptoms such as, अगर आपको ये रीडिंग भी है और इनमें से सिम्टम्स भी हैं, ठीक है। अब सिम्टम्स कौन से हैं? सीवियर चेस्ट पेन, शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपको सीने में दर्द हो रहा है या फिर सांस में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, बैक पेन हो रहा है, रेडिएटिंग टू योर आर्म और जस्ट बैक पेन, नमनेस और वीकनेस, आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही है या फिर नमनेस महसूस हो रही है। एंड देन विज़न चेंजेस, अगर आपकी जो है आई साइट में भी कोई आपको डिफरेंस फील हो रहा है, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, आप बात नहीं कर पा रहे, तो ये सारे साइंस हैं, वार्निंग अलार्मिंग साइंस ऑफ द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, रिमेंबर। And then let's understand the severe hypertension. Severe hypertension के साइंस क्या हैं? सडन ड्रेस्टिक ड्रॉप इन बीपी, अब कोई भी शदीद अगर ड्रॉप आपका बीपी हो रहा है सडनली और लीडिंग टू, जिसकी वजह से आप में इनमें से कोई भी साइन अगर वाज़े होता है, तो वो कौन से साइंस हैं? फेंटिंग, मतलब आपको चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं या फिर लॉस ऑफ कॉन्शसनेस है, साइंस ऑफ शॉक, कोल्ड, कामी। अब शॉक के साइंस कौन से होते हैं कि जिस्म ठंडा पड़ जाता है, हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना या फिर स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है, रैपिड शॉलो ब्रीथिंग जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है हमारा वो चेंज हो जाता है, या पल्स जो है वो बहुत ही वीक हो जाती है। दीज आर द साइंस ऑफ शॉक। अगर जो है वो शॉक के साइंस हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, डिसओरिएंटेशन हो रही है, डिसओरिएंटेशन मतलब कि आपको नहीं पता कि आप कहाँ हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर है और उसको ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है, वो किस जगह पर मौजूद है, वो किससे बात कर रहा है, पर्सन, प्लेस, टाइम, इनसे अगर जो है वो उसको नहीं पता चल रहा, इट मीन्स ही इज़ हैविंग डिसओरिएंटेशन। एक्सट्रीम पेलनेस, अगर जो है वो उसकी बॉडी पेल हो रही है, तो फिर जो डिस्कलरेशन हाथों में हो रही है, उंगलियों में हो रही है, तो दिस इज़ पेलनेस। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, it means he is having severe hypertension. If you experience any of these symptoms, कोई भी इनमें से या इनमें से कोई भी सिम्टम हो रहा है, call 1122 or your local emergency number immediately. These are medical emergencies requiring urgent attention. तो याद रखें कि ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें आपको इमरजेंसी अटेंशन की ज़रूरत होती है, इसलिए डोंट डिले, डोंट हेजिटेट। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क है, उनके साइंस क्या हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, प्रिवेंशन है, वो क्या है।
So I hope you all understood very well. Thanks for watching Mujahid's Medi class. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe. Comment your questions below. I would love to hear from you. We will meet again with another informative and important video. Until then, take care of your health. Allah Hafiz.